तो धोनी का इंतजार रहता है साल में एक ही बार और आईपीएल आ गया है तो धोनी की तैयारी हो गई है शुरू। धोनी की टीम ना धोनी बना सकते हैं, बाकी सब अंदाजा लगा सकते हैं। आपने क्या आईपीएल सीजन से पहले ही एमएस धोनी के लिए इतना चीयर कर लिया है कि आवाज आपकी अभी बैठ गई है? ये जो 8 बजे के बाद आप बैठते हो ना, बंद करो बैठना, आपकी आवाज़ खड़ी हो जाएगी। जब वो फिक्सिंग के बाद से वापस लौट कर भी आए तो आप जब मैंने राजस्थान रॉयल्स की जर्सी पहने तो आप इस सीजन भी क्या हम वो उसी तरीके से आईपीएल को बेचेंगे कि माही का लास्ट सीजन? चेन्नई से शुरू करें। मनोज भाई क्या लगता है चेन्नई की टीम देख के? यार चेन्नई की टीम देखकर मतलब पिछले साल भी सेम फीलिंग आई थी कि ये टीम कैसे मतलब कि प्लेऑफ्स और टाइटल जीतने वाली बात कैसे करेगी, बट समहाउ वो एमएस धोनी सीएसके का वो फॉर्मूला है, वो थोड़े से ना उतने ऐसा नहीं होता कि आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स और बिल्कुल पीक पर प्लेयर्स हो उनके पास, बट उनका बेस्ट निकलवा कर। अब देखो शिवम दुबे एक बहुत बड़े एग्जांपल है ना। इवन जब अजिंक्य रहाणे जब उन्होंने लिए थे वो भी समझ में नहीं आई कि कहाँ से क्या कुछ हो गया। रॉबिन उथप्पा उन्होंने लिए, तो अभी इस बारी क्या हुआ है कि दीपक हुड्डा ले लिए, राहुल त्रिपाठी ले लिए हैं, सैम करन का वक्त अभी अच्छा नहीं चल रहा है। विजय शंकर, सैम करन, विजय शंकर, इवन जेमी ओवटन का ये कि अभी पता नहीं चलता हो कि वो प्राइमरी रोल उनका बैटिंग है या बॉलिंग है। तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आपको अभी समझ नहीं आ रही। उनका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, क्या रचिन कॉनवे दोनों एक साथ खेल रहे होंगे, समझ नहीं आ रहा। नूर को खिलाना चाहिए और लग रहा है कि शायद चेन्नई, धीरज भाई, वो पिछला चिपॉक नजर आएगा आपको जहां पर स्पिनर्स कंट्रोल करते थे गेम को। पता नहीं यार, मतलब मैं एक बहुत पहले मूवी आती थी, उसका पता नहीं मूवी का नाम भूल गया, बट डायलॉग था कि जहां आपकी सोच खत्म होती है वहां से वो सोचना शुरू करते हैं। तो चेन्नई कुछ ऐसी है। मतलब ठीक है आज ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान है, बट ठीक है उनकी कप्तानी की बात होती है, बट जब तक धोनी वहां रहेंगे तो वो कहते हैं ना, वो जो कौन सा मूवी दिख रहा है बाहुबली, जब खड़े होते हैं वो स्टैचू जो उनका होता है, तो वो वही होता है मेन, भले बाहर आसपास कोई भी खड़ा होता है। इस सीजन भी क्या हम वो उसी तरीके से आईपीएल को बेचेंगे कि माही का लास्ट सीजन, आखिरी बारी माही को देखना है। यार माही देखो, धोनी को ऐसा हर साल लोग खेलते देखना चाहते हैं, और आज की डेट में ये है कि यार जितना क्रिकेटर बूढ़े हो रहे हैं उतना अच्छे होते हैं यार, स्मार्ट भी हो रहे हैं, उतना फिट भी हो रहे हैं। और धोनी तो यार वैसे भी पहाड़ी है, फिट तो रहते हैं। धोनी ने भाई पिछले सीजन में ज्यादा अच्छी बैटिंग कर दी थी, मतलब उससे पिछला सीजन। और रैना भाई तो बोलते हैं ना कि धोनी भाई 5-6 साल खेल सकते हैं, तो खेल सकते हैं। बिल्कुल। रैना भाई तो कमेंट्री कर रहे होंगे, थाला खेल रहे होंगे, चिन्ना थाला कमेंट्री करेंगे, 4 रन सपोर्ट करेंगे, 4 रन। बट बहुत सारी चीजें अलग भी हुई ना चेन्नई के लिहाज से। देखो नॉस्टैल्जिया वाली जो चीजें हैं भाई, अश्विन वापस आ गई, ठीक है, अश्विन, धोनी, वो चेन्नई, और शायद अश्विन के भी हम लास्ट की तरफ ही देख रहे हैं करियर की, मे बी वो भी चेन्नई से ही फिनिश करें। एमएस ने तो करना ही था, हमेशा से पता था कि चेन्नई में वो फिनिश करेंगे। बट अब ये है ना कि चेन्नई की लेगेसी जो आगे लेकर जाएगी, एमएस धोनी ने बना दिया है सीएसके को ब्रांड, और सीएसके की आइडेंटिटी कहीं ना कहीं एमएस धोनी है। इस सीजन से पहले भी बड़ी बात हुई कि शायद ऋषभ पंत को ही लेकर आए एज कैप्टन, तो वो थोड़ा सा एक ब्रांड वैल्यू, और धोनी के बाद ऋषभ, बट ऋतुराज का फैसला था इनका। तो कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़, उनकी परफॉर्मेंस खुद की, और जो हम बार बार हर एक प्रीव्यू में हमने बात करी है कि शायद जो ओपनर्स हैं इंडिया के, उनके लिए ऑडिशन है ये आईपीएल, क्योंकि अगला T20 वर्ल्ड कप घर पर है। तो चाहे वो ऋतुराज हैं, शुभमन, यशस्वी, अभिषेक, इवन संजू सैमसन, ये सारे नाम अपनी परफॉर्मेंस से आगे जाने जाएंगे। तो ऋतुराज गायकवाड़ का क्या लग रहा है? रन तो हमेशा बनाते हैं, बट अब हमने देख रहा है कि आईपीएल उस स्टेज पर पहुंच गया जहां पर इंपैक्ट आपको ज्यादा चाहिए। किस तरीके से देख रहा है आप प्रकाश? क्योंकि आप भी केकेआर का जब आप बात करें तो आप कहते हैं कि भाई वो शायद 140-45 का स्ट्राइक रेट, रन बन गए ठीक है, बट इंपैक्ट उसके ऊपर चलता है। बिल्कुल भैया, जैसे हमने मतलब केकेआर की भी बात करी, एसआरएच की बात करी, जो 2 मतलब सक्सेसफुल टीम थी प्रीवियस एडिशन की, उन्होंने कहीं ना कहीं देव शोन द वे कि अब भाई इस ब्रांड की क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। अगर आप पुराने क्रिकेट खेल रहे हो तो आप पीछे ही रहोगे। मैं वही देखना चाहता हूँ, जैसा आपने बताया भी यार, मतलब सीएसके एक सर्टेन वे ऑफ क्रिकेट खेलती आ रही है, सक्सेसफुल भी हुई, लेकिन ये उनका ट्रांजिशन फेज है। एक समय कहते थे भाई डैड्स आर्मी, डैड मतलब वहां पर शेन वॉटसन आपको देखने को मिल रहे हैं, अंबाती रायडू, उन्हें कुछ भी रोल मिल रहा है वो वहां पर उस तरीके से डिलीवर कर जाते थे। एमएस धोनी इज फॉरएवर, उनका नाम ही काफी है। जैसे भैया ने कहा भाई हिज नेम इज इनफ टू सेल टिकट्स, वो बस वहां पर प्रैक्टिस करना है, कुछ करे भी ना, खाली कीपिंग में खड़े रहे, वो अपने आप टिकटें वहां पर बेच देंगे। ऐसा हनी सिंह में बोलते हैं, मैं खाली सीढ़ी बेचूं तो भी बिकता रहूंगा, इन सेंस की। पर अब आप एमएस धोनी की शैडो से निकलिए ना, ऋतुराज कब अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा। भाई आप भी तो एक एस्टैब्लिश क्रिकेटर बनने की राह पर चलो ना, वरना आप शैडो में ही रह जाओगे। आप सीएसके के कप्तान हो, मतलब ऑब्वियसली आप पर कोई फैसले थोपेगा नहीं। आप अपने आप को, मतलब यंग कैप्टन संजू सैमसन कोई ऐसा एस्टैब्लिश कप्तान नहीं था, ऑब्वियसली वो ट्रॉफी नहीं जिता पाया, लेकिन लोगों ने उनके कप्तानी की बात करी यार, उसका ये सर्टेन तरीका है कप्तानी करने का। उसका रीजन अलग है। मैं चाहता हूं एमएस धोनी की थोड़ी शैडो से बाहर आए, बैटिंग से भी एक्सप्रेस करें। जैसे भैया का एक ऑडिशन है कि आप टीम इंडिया की स्कीम ऑफ थिंग्स में है ही नहीं T20 क्रिकेट में, उसका एक बहुत बड़ा दरवाजा रीजन तोड़ो है भाई, दरवाजा खटखटाने वाले दिन गए। नहीं, बट उसका एक बहुत बड़ा रीजन है। मतलब एक फ्रेंचाइजी मुंबई है, चेन्नई है, आरसीबी में विराट है, कोई भी कप्तान होगा, अगर वो कोई बड़ा प्लेयर, जैसे एबीडी फॉर एग्जांपल
होते, आज खेल रहे होते और कप्तान होते तो शायद एक विराट का साया नहीं बोलते आप। बट आज के डेट में कोई भी न्यू कमर आता है या कोई भी XYZ कप्तान बने तो आप बोलोगे यार विराट है वहां पे। चेन्नई में सेम विद धोनी, अगर धोनी वहां पर है तो चाहे कोई भी नीचे आ जाए, इवन जडेजा जैसा इंसान भी उनके साये में। मुंबई एक ऐसा था कि हार्दिक वहां पे बने, स्काई निकल कर आए, तब वहां पे चीजें थी, मतलब वहां भी रोहित का साया होता था कि यार रोहित, 2-3 फ्रेंचाइजी ऐसी कि कोई भी बने ये नाम इन्हीं के रहते हैं। इसमें आईपीएल में एक बहुत चीज जो सेपरेट करती है इसमें, अगर आप देखो तो एग्जांपल ये है कि जैसे लास्ट सीजन KKR जीती, श्रेयस अय्यर कैप्टन, बट उनकी बात ही नहीं हुई। श्रेयस ने आई थिंक ये बयान भी कहीं दिया है कि मुझे, अब आई थिंक टाइम्स ऑफ इंडिया कहीं उन्होंने बोला है, अब मैं शायद हो सकता हूँ कि मैं गलत हूँ। नहीं गलत मैं नहीं हूँ, किसी और न्यूज़पेपर में कहीं उन्होंने बोला, ये बोला, बट है सुना है उन्होंने ये भी कहा कि यार शायद उतना मुझे बात मेरी नहीं हुई है, नहीं हुआ जिक्र आईपीएल को लेकर। इसमें पता है क्या है, मेरे को मतलब ये भी लगता है इंडिविजुअली फाइट भी हर किसी की है। जैसे कि भाई मैं अश्विन को ये कहूंगा यार, अश्विन अब सब इंटरनेशनल करियर खत्म उनका, भाई अश्विन जिस तरीके का प्लेयर है, आपको अगर TNPL जो खेले ओपन करते थे वहां पे, उन्होंने कहा मैं अपनी बैटिंग पर काम करूंगा। और भाई अश्विन इतनी जल्दी तो हार नहीं मानता, आपको भी पता है अश्विन का जो यहाँ पर नेचर है, जो उनकी स्पिरिट रहती है। भाई ये 3 साल अश्विन के जो चेन्नई के लिए होंगे वो जान झोंक देंगे, जहां जरूरत पड़ेगी वहां पर। दूसरा पॉइंट, अब इंडिविजुअली बात करूं हर खिलाड़ी की, जो अभी आप बात करते हैं ना ऋतुराज की, भाई ऋतुराज भी आज जाकर जब अकेले बैठते होंगे ना, सोचते होंगे कि यार मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में मेरा करियर कहाँ खड़ा है, मेरे बाद आने वाले बल्लेबाजों ने अपनी जगह वहां पर ऑलमोस्ट बहुत पुश कर दी। भाई अभिषेक शर्मा आए, उन्होंने जगह बढ़ा ली, आपके संजू सैमसन T20 में ओपन कर रहे हैं, ठीक है, मैं कहूँ। दूसरा जडेजा के लिए भी सेम, भाई जडेजा देखो ये मुश्किल होता है जब आप T20 इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ दो और IPL में लगातार सरवाइव करो, जडेजा के लिए भी सर्वाइवल गेम है। शिवम दुबे भी उसी जगह खड़े हैं आकर, यार मैं एक वर्ल्ड कप खेल लिया, जब जरूरत पड़ती है आप मुझे बुलाते हो और मैं अच्छा भी करता हूँ, लेकिन मेरा हर दूसरे दिन टेस्ट है, तो आई थिंक मैं अभी भी जब खेलूंगा ना तो भी मुझे वो 14 के 14 मैच पास करने पड़ेंगे। आप नॉकआउट में गए 16, जो आपको जरूरत पड़ी 17, 3 हो गए, तो आपको हर मैच में बताना पड़ेगा कि यार शिवम दुबे नाम का एक प्लेयर बैठा हुआ है और वो आपके लिए शायद T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में जरूरत हो सकता है। तो सबकी इंडिविजुअली वहां पर लड़ाई है। Mid-23 का ही तो सीजन CSK ने जीता था, और ऑब्वियसली आपका जो कोर ग्रुप है जो हम बात करते हैं भाई, अब जैसे हमने पैटर्न भी देखा इनके जीतने के तरीकों का, अब आपने देखा इनका स्पिन बॉलिंग जो ग्रुप है वो बहुत तगड़ा लग रहा है। अब भाई हॉर्सेस फॉर कोर्सेज वाली बात है, CSK बहुत ही स्मार्ट स्ट्रेटजीज के साथ उतरता है, और यही हमने 3 बड़ी फ्रेंचाइजी, मुंबई, CSK, KKR, 3 सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइजीज हैं। तो कहीं ना कहीं आप इनके तरीके पर सवाल तो नहीं उठा सकते। जो हम बात करते हैं यार इंडिविजुअली, तो RCB में एक से एक बड़ा स्टार आता है, पंजाब में भी एक से एक बड़ा, आपने इतने दुनिया भर के पैसे खर्च दिए हैं, आप दिल्ली की बात कर लीजिए, बड़े बड़े स्टार आप ले रहे हैं, लेकिन देयर इज अ रीजन CSK एक सक्सेसफुल साइड रही है। और जिन फ्रेंचाइजीज की मैंने बात करी इन टर्म्स ऑफ टाइटल्स, भाई वहां पर आपको साफ डिफरेंस दिखता है, तो आप CSK के तरीके पर सवाल नहीं उठा सकते। मे बी इस बार मुझे लगता है कि जैसे मुंबई ने भी भाई अपने उसी कोर ग्रुप को दोबारा बैक करा कि यार हमारी बॉलिंग थोड़ी वीक जा रही थी, हमने बॉलिंग पर काम करा। CSK ने अपने सारे, आप कह सकते हैं वो एलिमेंट्स कवर कर लिए भैया, बस मुझे थोड़ा सा लगता है जो मिडल में थोड़ी सी चीजें फंसती है ना, वहां पर बट CSK की ठीक है, जो IPL जिस पेस पर जा रहा है, जिस पेस पर खेला जा रहा है, बैटिंग क्या आपको वो उस तरीके का कॉन्फिडेंस दे रही है, आप बेसिस कवर करने की जहां पर बात कर रहे हो। अभी उनको ठीक है, ये नहीं पता है कि रचिन और कॉनवे दोनों खेलेंगे या एक खेलेगा, बट अगर वो दोनों खेलते हैं तो एक तो ऋतुराज नहीं ओपन करना है, और ऋतुराज भाई वो काम ना करें जो पिछले सीजन या पिछले से पिछले में उन्होंने किया था, शायद अजिंक्य रहाणे को ओपन भेज दिया था, खुद 1 डाउन हो गए थे, तो हाँ जो भी रहा था, तो उनको ओपन ही करना चाहिए। तो दैट मींस रचिन या कॉनवे में से कोई एक ओपन कर रहा होगा, फिर दूसरा 1 डाउन हो गया, बिल्कुल। फिर आपके उसके बाद के ऑप्शंस क्या है, एक जरूर शिवम दुबे, जब भी स्पिन आएगी शिवम दुबे आ जाएंगे, बट देन फिर आपके पास क्या है, दीपक हुड्डा, राहुल त्रिपाठी। नो डाउट CSK की खासियत रही है कि जब लगता है कि प्लेयर शायद खत्म हो गया, उसको जिंदा कर देते हैं। बट अब वो आप आज देखते हो, कहोगे कि थोड़े सवाल है। फिर कौन आता है, जडेजा, MS धोनी तो फॉरएवर भाई, बट जडेजा उस पोजीशन पर जो हम कहते हैं कि आते हिटिंग, सैम करन या जेमी ओटन में आज आप शायद हिटिंग के लिए पूछोगे, मैं जेमी ओटन को आगे रख दूंगा, बट सैम करन भी वो सैम करन नहीं है जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे, जो IPL में छा गए थे, तमाम चीजें हुई। सैम करन का भी ग्राफ नीचे जा रहा है, और आप कुछ प्लेयर्स को पर्टिकुलरली चाहते थे, और बार बार मैं ये जिक्र करता हूं, आप ये नहीं चाहते कि सैम करन वो जेम्स फॉकनर बन जाए, कि मैं गायब हो गया एकदम से, बिल्कुल। तो ये जो बैटिंग लाइनअप है ना, इसके आगे फिर डिपेंडेंसी ऊपर वाले बैटर्स पर बहुत ज्यादा हो जाएगी, भाई टिके रहना है। बट इनके साथ ये आज का नहीं है, मतलब आप बाकी जिसकी टीम की आप उठाओ, जैसे आप SRH को उठाते हो, बोलते हैं यार ये बड़ी बैटिंग पावर हाउस है, बड़ी अच्छी है, इनको बॉलिंग भी अच्छी है, स्मार्ट है, टीमें आगे बढ़ रही हैं, जैसे साल 2025 चल रहा है। यार CSK को आई थिंक 2014 से देख लो, 15 से देख लो, जब वो वापस भी लौट कर आए,
जब वो फिक्सिंग के बाद से वापस लौट कर भी आया। तो आप यार देखो मैंने कि- राजस्थान रॉयल्स की जर्सी पहने तो आप वो नहीं जिक्र मतलब लाओगे यार क्या जब वो दोनों का? बैन लगा तो जो रियलिटी है हाँ। मतलब उसके बाद भी है, कभी इस टीम में आप ये देख के नहीं बोलोगे जब भी ऑक्शन होता है कि यार ये टीम, आप हमेशा ये बोलोगे जैसे अभी इंडियन क्रिकेट टीम में क्या चला था, हमने 5 स्पिनर ले गए, सबने बोला यार 5 स्पिनर है, बुमराह भी नहीं है, ये क्या मतलब हर किसी ने गोलियां तान दी थी, बट जब वहां जीत गए तो यार दैट्स अ स्मार्ट दैट्स अ मास्टर स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक ये होता है। तो चेन्नई के साथ हर बार ये होता है हाँ और कि यार तभी उनके- हमने बात करी ना भैया, वो 2014 में नहीं जीती, वो हाँ। 2012 में नहीं, 2008 में नहीं जीती, मतलब वो 2023 में ही जीती है। पिछले 5 साल में 2 बार जीत चुकी है ना। मुंबई जैसे टीम थी भाई, मुंबई इतनी बिल्कुल। और legacy चेन्नई को रही है। प्रोजेक्ट करना बड़ा मुश्किल है, मतलब ये टीम 10वें नंबर पे खत्म हाँ। कर सकती है, 9वें पे भी, नीरज भाई, बट ये टीम अगर क्लिक कर गई क्योंकि ये अलग कुछ है इनका जो मुंबई भी की इंजेक्शन वैसे है। बहुत बड़ी लेगेसी रही है, पर मुंबई को भी भाई ये मत भूलो 5 साल हो गए, 2020 आखिरी बार जीती थी। तो भाई उसका मेन आपको रीजन है मुंबई का, एक तो break देखो कर रहे हो मुंबई अपने के आप। साथ सबसे बड़ी चीज क्या हुई, एक तो कलेश हुई, वो आप छोड़ दो। मुंबई की ताकत यार हमेशा कोई बहुत कम बात करता है, चलो पोलार्ड वहां पे होता है, मुंबई की बॉलिंग ताकत हुई, चाहे वहां पैटिंसन क्यों ना आ जाए, वहां पैटिंसन मैक्लेनिगन रहे कभी। इवन कोल्टन नाइल यार वहां पे हर बंदा चिप इन करता था। पर मेरा पॉइंट ये है, इनकी बॉलिंग जब से मैं खत्म हुई मानता मुंबई की हूं तब कि से वो सब हुआ, पर भाई चेन्नई के लिए भी वही सब चीजें हुई। चेन्नई भी ऐसे बॉलरों के साथ कहाँ थे निकाल चेन्नई के देती पास? थी ना। चेन्नई के पास एक वो होते थे, एक ब्रावो, हिलफानोस थे, देखो ब्रावो। एक ब्रावो को बोलते बहुत हैं, साल तक इनके लिए बेस्ट एक ही बॉलर था ब्रावो। चेन्नई के साथ एक सिचुएशन ऐसी आई कि जैसे दीपक चार नहीं, हेजलवुड भी थे ना उनके लिए इनके बेस्ट प्लेयर थे। एक हेजलवुड बीच में आई थिंक एक सीजन हाँ। पर चेन्नई ने मुकेश चौधरी मिले, उनसे निकलवाया, तुषार देशपांडे से निकलवाया, Even सिमरजीत से निकलवाया। सिमरजीत से यार। एक बॉलर आकाश सिंह भी आए थे बीच में। आकाश सिंह आए थे, left arm। आई थिंक एक इंडियन बॉलर और थे, मैं नाम भूल रहा हूँ। मुकेश चौधरी थे। मुकेश चौधरी हो गए और आपके ये आकाश हो गए और आपका तुषार देशपांडे, तुषार उनसे देशपांडे, भी yes। ठीक ठाक निकलवाई बॉलिंग। तो भाई बात यही आ जाती है कि चेन्नई को पता है यूटिलाइज कैसे वो करना। चीज दूसरा, उसकी अगर आप वहां पर बात करोगे कॉम्बिनेशंस की, मैं अभी आपसे भी हम बात करते, मैं कहता कि यार 4 विदेशी प्लेयर में मसला फंस जाएगा। देखो चेन्नई की विकेट पर 3 अच्छे स्पिनर लेकर उतरोगे, नूर भी है भाई, नूर को 10-1 करोड़ देकर खरीदा हाँ, है तो आपने। नूर को आप खिलाओगे ही। नूर, अश्विन और आपके जडेजा, ये 3 स्पिनर आपके 1 नंबर 3 स्पिनर। अगर आपको एक तो टीम उठानी है ऊपर से नीचे, तो सबसे बोरिंग टीम आपको ये नजर आएगी, सबसे बोरिंग टीम। मतलब जो बट settle हो इसको गया। आप अनप्रेडिक्टेबल भी कह सकते हो। अगर आप वैसे शायद टीम boring उठाओगे plus बाकी थोड़ी सी term- सेफ कह सकते हो safe कह कि सकते आप हो। बोलोगे कि हाँ यार ऋतुराज कंसिस्टेंट रहेंगे, रचिन कॉन्वे में से जो भी खेलेगा कंसिस्टेंट, फिर आपको पता नहीं है कि दीपक हुड्डा, राहुल त्रिपाठी क्या करने वाले हैं। विजय शंकर आपने लिया है, हाँ, क्या विजय करोगे? शंकर को आपने इम्पैक्ट के तौर पर, तो ये बीच वाला जो फेज है इनका थोड़ा सा अभी लॉटरी दिख रहा है। शेख रशीद भी है। मतलब हाँ, ये लगता है but कि इन कुछ सर्टेन कंडीशंस में अच्छा कर जाएंगी। जैसे इनकी फेवरेबल कंडीशन होगी कि यार थोड़ा सा फंसा हुआ सर्विस हो, स्पिन के बैटर्स आप देख लीजिए, अगर आपके रचिन रविंद्र भी खेल रहे हैं, कॉनवे खेल रहे हैं, ऋतुराज अच्छा स्पिन खेलते हैं, जड्डू आपके लिए फिनिशर हैं, आप दुबे की पावर हिटिंग की बात करते हैं, एमएसडी फॉरएवर है, तो आपको वो दिखेगा कि यार भाई देखो फंसने वाली इनकी condition टीम में दिल के जब इन्होंने अच्छा भी किया है और जब ये पिछली बार भी फाइट लड़े, जब कुछ करे, तो उनकी टीम में 3 चीजें थी। जी। ऋतुराज गायकवाड़ रन कर रहे हैं, ठीक है, फिर शिवम दुबे मार रहे हैं और फिर एमएस धोनी मार रहे हैं। उसके अलावा नहीं था नहीं कुछ। था। रचिन और कॉनवे के सीजन उस तरीके के न्याय बीते, मतलब जो जब इनका अच्छा नहीं रहा रिजल्ट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि आपने यही देखा कि भाई कि रहाने को लेकर अप एंड डाउन, उन्होंने अपना बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दिया, बट वो चीज नहीं निकल कर आई। ऋतुराज कंसिस्टेंट रहते हैं, जी। शिवम दुबे ने बड़ा इंपैक्ट दिया है और आई थिंक क्राउड के भी फेवरेट बन चुके हैं शिवम दुबे। मतलब चेन्नई में शिवम दुबे एंटर करते हैं तो आप देखते हो कि भाई शोर जिस तरीके का डलता है वहां पर, तो वो आपको बताता है कि उनकी फैन फॉलोइंग जो है नेक्स्ट लेवल पर गई है वहां पर। बिल्कुल। तो वो फैक्टर्स फिर से रहेंगे, बट बाकियों को जो है चिप इन तो करना पड़ेगा ना। अब जो पंट इन्होंने खेला है कि चाहे हम दीपक हुड्डा को खिलाएं, राहुल त्रिपाठी या विजय शंकर, जिसको भी खिलाएं, और होता है भाई वहां जाकर, चाहे वो रॉबिन उथप्पा हो, चाहे वो पहले शेन वॉटसन रहे, सबने ये कहा है कि यार ये इतना आपको वेलकम करते हैं, इतना आपको एट होम फील कराते हैं कि आपको लगता है कि मुझे इनको Even देना है मतलब बेस्ट। दुबे वाला मैं भी पॉइंट माने, दुबे की जैसे अभी भी बहुत ज्यादा दुबे में आप इतना ज्यादा ना नाम इसलिए भी लेना चाहिए यार, क्योंकि दुबे ने वो चीज बताई है चेन्नई जहां पर 4 नंबर पर जैसा इस्तेमाल दुबे का किया, वहां पर किसी ने नहीं किया, और उसी के बाद से दुबे की भी किस्मत चमकी है। इंडिया भी खेले, इंडिया वर्ल्ड भी कप खेले, और गए। भाई ऐसा नहीं कि ऐसे ही खेल गए, बिल्कुल। खेल कर परफॉर्म भी करके आए हैं। हाँ। तो बात वही है कि दुबे इस बार भी मे बी आपके नंबर 1 वहां पर एक्स फैक्टर नजर वही आए भाई। 4 नंबर 7 से 15 ओवर वहां पे जहां पे आप स्ट्रगल करते हो, मोस्टली टीमें आईपीएल हो या T20 क्रिकेट हो 7 से 15 में स्ट्रगल करती है और रन रेट थोड़ा सा नीचे गिर जाता है। शुरू में सब मारते हैं, आखिर में सब मारते हैं भाई, दुबे बीच में भी मारते हैं। तो दुबे अगर इस सीजन भी वैसे ही चलते हैं, और दुबे को लेकर ये भी कहा कि यार वो ना बाकी चिन्ना स्वामी मिल जाए वहां मार तो यार देंगे। हुडा करें ना, भाई हुडा का इधर एक मार सीजन देंगे। आप लखनऊ से देखें, आप विजय शंकर का सीजन देखें भाई, जिस तरीके से वो गुजरात की तरफ से, मतलब और यार आप उनको मुझे- खिलाओगे कहाँ?
मतलब एज एन इम्पैक्ट नहीं खेलेंगे दोनों में या से तो इम्पैक्ट एक 11 में होगा, एक बचती है, इम्पैक्ट एक में impact होगा। या तो एक पोजीशन बचती है वो हाँ जी, 3 हाँ जी। त्रिपाठी है, जैसे हाँ। त्रिपाठी आपको याद होगा पुणे में खेले थे जब वो धोनी पुणे वाला KKR season से था। इतने अच्छे सीजन नहीं, गए जब उनके। धोनी के साथ थे उस हाँ। सीजन में 401 रन, अच्छा सीजन गया अच्छा था season। और फाइनल खेली थी उस साल। Yes। तो भाई त्रिपाठी की पोटेंशियल सबने बात की कि भाई केकेआर में पोटेंशियल, हैदराबाद में, पर वो उस तरीके से निकल कर नहीं आई। इंडिया देखो, खेल के बाहर क्या हो गए पता वो। निकाल दे। कुछ चीजें क्या ये पता भी है ना निकाले। कि जैसे ऋतुराज गायकवाड़ खुद वो महाराष्ट्र से खेलते हैं वहाँ कैप्टन में, तो उन्होंने महाराष्ट्र के प्लेयर्स भी जो पिक कर मुकेश। रखे हैं, तो वो वहां पर बताता है कि भाई वो उनको बैक भी कर रहे हैं। और मुकेश ने भी खेला हुआ है, राहुल त्रिपाठी ने MS धोनी के साथ खेला हुआ है, बट बॉलिंग ग्रुप का क्या है? ठीक है, नाम एक्साइटिंग है इन टर्म्स ऑफ जो यंग प्रोस्पेक्ट, गुरजपनीत की बड़ी बात हुई थी, जी। विराट को भी नेट्स में बॉल डाला, तो वो एक एक्साइटिंग बॉलर है। बट देन T20 में भी आपको देखना है कि फेजेस में कैसा बॉल डालेंगे, नया अच्छा डाल जी। देंगे, बट बाद में क्या करते हैं। पथिराना जरूर है इनके पास जो काम कर जाएंगे, मुकेश का जिक्र किया धीरज भाई ने, तो वहां पर डेथ स्पिनर्स तो कर देंगे कंट्रोल, शायद नूर से आप एक आधा डेथ के लिए भी बोल दो, कर दो भाई। बिल्कुल। बट ये देखना पड़ेगा कि भाई फास्ट बॉलिंग किस तरीके से करती है, और घर के फिक्चर्स ठीक है, आप अपने हिसाब से कंडीशन बना सकते हो, बट बाकी जगह ना अब IPL में सब जगह विकेटें वो पाटा हो गई और रन स्कोरिंग वहां पर सबसे चल रही इंपॉर्टेंट है। चीज वही है, जैसे हम बात भी कर रहे हैं कि भाई अब जैसे जिस ब्रांड की क्रिकेट SRH और KKR खेल रहे हैं भाई, वहां पर तो डेफिनेटली CSK वहां पर लैक कर रही है, क्योंकि फायर पावर आप में से कर रहे हो। क्योंकि अगर आप भाई ऋतुराज को जैसे आप बात करो भैया, इंडियन प्लेयर्स आप सबके ओपनर्स देख लीजिए, इस वक्त भी आप देखोगे जो खिलाड़ी स्कीम ऑफ थिंग्स में है इंडिया के, जो नहीं भी हैं, भाई सबको पता है इस वक्त नीड ऑफ द आवर क्या है। आप 140-50 इवन स्ट्राइक रेट वालों को भी कहते हैं नहीं यार, यू हैव टू पुश, तू मुझे 600-700 वाला सीजन रन वाला सीजन मत दे, तू मेरे को 450 दे दे, तू मुझे 500 दे दे, पर मुझे स्ट्राइक रेट लेट 170 आई थिंक रन से ज्यादा इम्पैक्ट हो गया, Impact हो गया। और इन्होंने अच्छी बाइज के तौर पर, क्योंकि वही मैं चेक भी कर रहा था, जैसे हम बात करते थे नेथन एलिस उन्होंने पिक करी थी, हाँ। ठीक है, आंद्रे सिद्धार्थ का ये वाला आंद्रे सीजन सिद्धार्थ डोमेस्टिक में का। बड़ा अच्छा गया है, जी। अंशुल कंबोज, जो मैं कह रहा हूँ कि बॉलर्स एक्साइटिंग है ना इनके पास, वो आपको लग रहा है, बट उनके साथ यही है कि जैसे एलिस कर देंगे, डेथ का काम एलिस कर देंगे, बाकी आपको देखना पड़ेगा। इन्होंने कमलेश नागरकोटी रखे, खलील रखे, बट इन सब की खलील ने काफी ज्यादातर इंप्रेस किया दिल्ली से हाँ, जब नई खेला। बॉल पर होती है ना बात। मनोज भाई, बाद इसमें में एलिस- पथिराना के साथ कौन रहेगा? एलिस एलिस। और पथिराना तो ना एलिस और पथिराना अगर डाल रहे हो भाई लास्ट 4 ओवर, डेथ और वैसे ही पथिराना मतलब वैसे बहुत मिडिल अच्छा ओवर्स में manage ज्यादा करते हैं। करते नहीं वो आते ही 10वें 11वें में, इसमें पथिराना की मनोज एंट्री भाई, उस पर होती है, एलिस डेथ और में डालते पथिराना हैं। का पंगा वापस है ना, 4 विदेशी कैसे खिलाओगे? आपके पास भाई सैम करन है, फिर उसके यार बाद जरूरी नहीं है रचिन सैम रविंद्र करन भी को है। खिलाना। हाँ, तो या तो उसको सैम खिलाना करन, पड़ेगा। अगर देखो, आपको अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथन बट करनी है, आप सैम कर सकते करन हो। फिर आप वो रचिन प्लेयर है रविंद्र को खिलाओ, और नीचे से दो जिसपे बॉलर CSK खिलाओ। बहुत ट्रस्ट करता है। भाई और ट्रस्ट एक करो नूर अहमद बिल्कुल, खिलाओ। आप एक रिसेंट फॉर्म भी देखो, दूसरी अपनी टीम की देखो नीड हम्म, डेथ में, वरना फिर कौन डालेगा पथिराना के साथ बॉल? बिल्कुल। फिर वही सैम करन से डलाओगे। सैम करन को यार हाल फिलहाल में धीरे धीरे कभी उनको बॉलिंग बंद करवा के इंग्लैंड ने फिर बैटिंग करवाई है। वही सैम करन जो ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप जिता गए जी। इंग्लैंड को। तो ये थोड़ी चीजें देखनी पड़ेंगी। और यहाँ पर जो हम बार बार कहते हैं भाई कि फ्रेंचाइजी और CSK वो नहीं है जो सिर्फ रेपुटेशन देखते। भाई अगर CSK में सेंटर बाहर बैठते थे तो लॉजिकल रीजनिंग होती थी, ठीक से क्योंकि ना उनके पास मतलब जडेजा भी होते थे ना लेफ्ट आर्म स्पिन का ऑप्शन, पर और जडेजा मनोज भाई, बैटिंग भी क्या देते पता थे। सैम करन का भी रिवाइवल हो जाए भाई, ऐसे ऐसे प्लेयरों का भाई, you revival never know हुआ with है CSK। CSK यार, में, तो भाई देखो, सैम करन भी है। मैं कह रहा हूँ बैटिंग पोजीशन वाइज पोटेंशियल पर तो शक नहीं। जडेजा धोनी की बैटिंग कहाँ कराओगे आप? एक सैम करन और नहीं, अगर ऐड जैसे होगी। कि जडेजा का एक टाइम पर था कि यार लोग कहते थे ना जडेजा तो वो प्लेयर है, उनको थोड़ी ऊपर बैटिंग पे दे हाँ। दो। तो धोनी का ये कहना था कि यार जडेजा को ना मैं बनाऊंगा ही 8 बॉल 10 बॉल वाला प्लेयर कि जाकर फिनिश करना। और वो चीज आपको कहीं पता नहीं भाई, एक 23 के फाइनल में पता चल गई ना कि भाई मोहित शर्मा को ओवर जब आपको चाहिए था, हाँ। तो जडेजा को उस तरीके से यूटिलाइज करना है, वो करना है यार लेकिन इन्हें तो वो कंटेन करना करने है। भैया ने जैसे कहा, जैसे एलिस का वहां पर एग्जांपल दिया, आपके पास खलील है, एलिस no doubt बहुत एक अच्छे मुकेश bowler आ है। जाते हैं, हाँ। और आपके पास पथिराना है। इसमें खाली एक तरफा ही बंदा कंट्रोल कर सकता है। पथिराना कंटेन कर लेगा, विकेट ले लेगा, दूसरे एंड से वहां छक्के छक्के खाए जा रहे हो। नहीं, तो खलील balance ने नहीं भी बन पाएगा। जैसे खलील ने भी खलील last का year I upfront think तो बड़ा दिल्ली अच्छा में बॉल थे वो, डालता है, और death में भी बहुत अच्छा बॉल डाला है खलील ने पिछले 1-2 सीजन बड़ा अच्छा, इवन इंडिया का कॉल भी इसको नई मिला बॉल है ना उनका। आपको। भाई पार्टा यार, विकेट पे तो death मुझे में- लगता है बहुत गंदी डेथ में पिटाई आपको होती है। चाहिए ही चाहिए ऑप्शन। और अभी एज ऑफ नाउ ना फिर आप बोलोगे चाहे वो जेमी ओवर्टन हो चाहे सैम करन, उनकी बॉलिंग को कॉन्फिडेंस देगी नहीं। ओवरऑल मतलब इंग्रेडिएंट्स जो चेन्नई के टिपिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो इनके पास हैं। मतलब 2-3 ऐसे प्लेयर्स जो शायद दुनिया को लग रहे हैं खत्म हो चुके हैं, उनको रिवाइव करा देंगे। एक सेफ सी टीम अपने कंडीशंस के हिसाब से, स्पिन वाली पूरी बॉलिंग लाइनअप इनके पास है। और फास्ट बॉलिंग में चाहो तो देखो दीपक चहर भी गए हैं, बावजूद जिसके इनका लग रहा है कि ऑप्शंस अच्छे हैं। अंशुल कंबोज हो गए, जैसे हम कह रहे हैं कि अच्छा कर रहे थे ना यार, खलील अहमद नई बॉल पर अच्छा करते हैं, मुकेश भी नई बॉल पर अच्छा कर देते हैं। फिर हम बात करें कि भाई अगर ये चाहें तो एलिस को लेकर आ जाओ, गुरजपनीत और भी जैसे है। भैया रेफरेंस देते भी है, वैसे जैसे आप टेनिस बड़ा मतलब शौकीन है टेनिस के बहुत, जैसे नोवाक जोकोविच की आप बात करते हो भाई, एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आप कहते हो भाई उस खिलाड़ी ने डोमिनेट करा, एक समय तो उसका भी आएगा जब उससे ज्यादा फास्ट प्लेयर्स आ जाएंगे। अब अल्कराज उनको डोमिनेट करते हैं, सिनर उनको डोमिनेट करते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है CSK का जो दौर था ना,
भाई अब थोड़ा सा आउटडेटेड हो रहा है भैया, क्योंकि अगर एसआरएच केकेआर से भिड़ना है तो भैया उसी ब्रांड की क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, वहां पर वो lack एक करना है। आइडियोलॉजी से इनकी है, हमेशा से रही है, सीएसके की, उसी से टीम बनाते हैं। बट अभी अगर आप देखो, अब यार इनको ना जब भी बनाते हैं, मैं तो खैर टॉप 4 में रखना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है। इस बार भी टीम देख के मैं साफ देख बोल के रहा लगता है कि नहीं लगता कि नहीं होगा। आएगी, मतलब नहीं लगता है। बट ये अच्छी चीज है, सीएसके की खासियत है कि वो फिर भी आते हैं। तो फिलहाल मेरे लिए तो यार टॉप 4 वाली टीम तो नहीं है। हाँ, मुझे भी ऐसा मतलब नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं, है, मुझे मुझे भी नहीं वो लगता। कॉन्फिडेंस नहीं जब दे अभी रही। भाई ने कहा ना, मतलब ऐसा केकेआर और आई थिंक आपने SRH एसआरएच का नाम लिया, मैं ये कह रहा हूँ जैसे स्पिन ट्रैक पर भाई, हाँ। आप अपने घर में पहले चेन्नई की ताकत देते हो, अपने घर के सारे मैच जीतेंगे। जी अब मेरे को वही लगता है कि नेथन एलिस बहुत अच्छा ऑप्शन है भाई उन विकेट्स पर। यार स्पिन खेलने के लिए आपने राहुल त्रिपाठी को लिया, वो बड़ा स्पिन भी बड़ा अच्छा खेलता है। इवन दीपक हुड्डा जब लखनऊ में थे, उन विकेटों पर वो पोटेंशियल पर नहीं ऑपरेट कर पाए, तो क्या पता आप स्पिनर पे वैसे बल्लेबाज बना दो। रचिन रविंद्र है, तो मैं ना सीधा सीधा तो 4 से बाहर नहीं मानूंगा, मैं फाइटर मानूंगा। मेरे लिए मे बी वो 70% इन है, 30% नो है, ये वाला है। मैं सीधा सीधा नहीं करूंगा, आउटराइटली आप नहीं कुछ करेंगे टीमों टॉप को पर। सीधा सीधा बोल दूंगा कि यार ये तो लगे नहीं रही है मुझे। मुझे जैसे भी सुबह भाई। मैंने लखनऊ का बोला, पर मेरे को चेन्नई में पोटेंशियल लगता मतलब है। कंडीशंस फेवरेबल हाँ। मिल गई तो कर सकते हैं, वरना तो मुश्किल मुझे है। भी चेन्नई के यार पता नहीं, ऑन पेपर वो सरप्राइज करके मतलब कर ही जाते हैं, बट ऑन पेपर पता नहीं लग नहीं रहा। और शायद पहले हुआ भी था जब इनका बहुत खराब सीन, सबसे खराब सीन गया था, उसके बाद फ्लेमिंग ने कहा था यार कि हमने तरीका बदला है। बट एक पता नहीं क्यों चेन्नई थोड़ा यंगस्टर्स को आगे नहीं ला रही है। यंग प्लेयर्स में देखो, आप बाकी जगह आपको सब दिखें, चेन्नई को भी करना चाहिए, क्योंकि सीएसके को एज अ ब्रांड भी आगे जाना है ना। एमएस धोनी के बियॉन्ड, यार एमएस धोनी कभी तो रिटायर होंगे, तो बाकी आपका नेक्स्ट इन लाइन क्या है? ठीक है, रचिन अभी आपके पास है, ऋतुराज हैं, शिवम दुबे आपको मिल गए, पथिराना भी एक आप कह सकते हो कि रहेंगे लंबे टाइम तक, बट बाकी भी प्लेयर्स डेवलप करने होंगे। और अभी भी आप देखोगे तो शायद जो यंगस्टर्स हैं वो बेंच पर ही रह जाएंगे, बेंच पे ही चाहे वो आंद्रे सिद्धार्थ हो, शेख रशीद हो, या फिर बाकी कोई नाम हो। तो फिलहाल ये था, दीपक बिल्कुल डेफिनेटली कॉन्फिडेंट है और येलो में भी है, सपोर्ट भी करेंगे चेन्नई को। बाकी हमें थोड़ा सा लग रहा है कि टीम वाइज जो ऑन पेपर अभी कॉन्फिडेंस नहीं दे रही, बट चेन्नई है भाई, ये ऑन पेपर से ज्यादा ऑन ग्राउंड बताती है कि चीजें क्या करनी है। आप लोग बताइए चेन्नई सुपर किंग्स का आपको क्या लग रहा है कि फिर दोबारा क्या ये ट्रॉफी उठाएंगे, और एमएस धोनी का क्या ये लास्ट सीजन है नहीं है? कमेंट सेक्शन में वो भी बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें। जाते आते मैं आपसे जरूर पूछूंगा, वो तो गेम चेंजर्स को सब्सक्राइब करेंगे, गेम चेंजर यहाँ कौन है आपके लिए धीरज भाई चेन्नई में? अगर चेन्नई को अच्छा करना है, गेम चेंजर कौन होगा? सैम करन। सैम करन आपके गेम चेंजर? डेफिनेटली पथिराना, वो उनके लिए डिसाइड कर सकते हैं गेम वहां पर। बॉलिंग बड़े उदास हैं पर आपको ही बात। आपके गेम चेंजर कौन है? मैं रचिन रविंद्र का लिए मानूंगा कि यार इस बार उनको सीजन देना है Break 500 through प्लस वाला। मुझे तो लग रहा है कि जो भी ये खिलाते हैं, जिनको भी त्रिपाठी जी या फिर हुड्डा जी, उनको करना पड़ेगा भाई, टीम लिफ्ट ही वहां से होनी है। तो अगर उन्होंने कर दिया तो टीम ये कर जाएगी। तो फिलहाल ये था, सब्सक्राइब जरूर करें गेम चेंजर्स को। थैंक यू सो मच।